हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए इसी के साथ हम अपने नए टॉपिक के साथ अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम एक नए सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं जो लगभग 5 से 10 मिनट का इस क्लास होगा। एक नया टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे, जो हर एक एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। एक तरह से आपको रियल ये तो एग्जाम में तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही, साथ में आपके रियल लाइफ में भी बेनिफिशियल होगा। आज के सबसे पहले श्रृंखला में सबसे पहले हम पहला टॉपिक उठाएंगे समता और समानता का। समता और समानता, जैसे आप किसी से भी पूछ सकते हैं समता क्या हो सकता है, समानता क्या हो सकता है, तो इतना में कंफ्यूज होगा। आपको विश्वास नहीं हो तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो टर्म आता है क्या आता है, समता और समानता। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या चीज में डिफरेंस देखेंगे आज, समता और समानता। समानता इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विटी एंड इक्वालिटी। अब समझिए क्या होता है। सबसे पहले आपको ध्यान से आपको सुनना है, सबसे पहले क्या कि समता क्या होता है और समानता क्या होता है। अब हम लोग सुनते हैं कि हम लोग को जो भी होगा समान मिलना चाहिए, जैसे अधिकार का है, मौलिक अधिकार जो भी हो कि हम लोग को अधिकार, सभी नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन दूसरा का टर्म क्या हो सकता है, समता, जो अधिकार मिलना चाहिए समता के अकॉर्डिंग मिला है। लेकिन हम लोग जो नॉर्मली नहीं पता होता क्या बोलते हैं, हम लोग को समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में अब सुनिएगा आरक्षण का जो टर्म आया है ये समता के बेसिस पे आया है कि समानता के बेसिस पे आया है। हम लोग बोलते दिए समता, बोले आरक्षण तो बोल तो दिए, लेकिन समझिए आरक्षण कहले हम आरक्षण किसी एक व्यक्ति को दे रहे हैं, सुनिएगा एक समुदाय को दे रहे हैं। इसका मतलब क्या, हम लोग भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से समानता है कि नहीं, एक तरह से समानता है नहीं है। अब सबसे पहले समझिए समता होता क्या है। अब समझिएगा कि समता, अब मान के चलिए समता क्या है। अब मान चलिए यहाँ पे एक व्यक्ति है ए नामक कोई, इसका उम्र 30 साल हुआ, दूसरा का बी का उम्र 10 साल हुआ। अब समझिएगा, अब ए 30 साल का और बी 10 साल का है, तो यहाँ पे दोनों का रोटी खाने का कैपेसिटी होगा एक बराबर होगा। अब अभी बताइए एक बराबर होगा, नहीं होगा। मान चलिए ये जो 30 साल का 4 रोटी खा रहा होगा, तो बी 4 रोटी खाएगा, नहीं खाएगा। क्या कि आदमी जितना भूख रहेगा उतना ही नहीं देना। और मान चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो समानता वाला टर्म हम लोग लेते हैं, समानता, और समान बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो दोनों को 4-4 रोटी दे रहे हैं। इसका मतलब जब समानता का कंसेप्ट लगा रहे हैं, इस कंडीशन में दोनों को 4-4 रोटी दे रहे हैं। चाहे भूख इसको 4 रोटी का है या नहीं, इसको 4 रोटी का है कि नहीं, इसको समझिएगा। इसको क्या जरूरत है, इसको जरूरत के अनुसार इसको 4 रोटी का भूख है भी नहीं है। अब बिना जाने हुए हम लोग क्या है, दोनों को समान बराबर भाग में बांटते हैं। ये सही है कि कितना हद तक सही है, वो अंत में आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा, समझिएगा। अब मान चलिए ए को क्या चीज 30 साल का, बी 10 साल का। अब ए को सुनिए, ए बड़ा है तो इसको 4 रोटी खाने का भूख है। अब दो रोटी से इसका पेट भर जाता है। तो इस कंडीशन में इसको 2 रोटी, इसको 4 रोटी देना सही रहेगा कि नहीं, 2 रोटी इसको और 4 रोटी देना इसको सही रहेगा कि नहीं। अगर इसको भी 4 रोटी दे दे और इसको भी 4 रोटी दे दे, तो दोनों का तो भूख कैपेसिटी अलग अलग है। इसको 2 रोटी खाने का कैपेसिटी है, इसको 4 रोटी खाने का कैपेसिटी है। लेकिन समानता के अकॉर्डिंग हम और समान वाला कंसेप्ट लगाते हैं, इक्वल वाला कंसेप्ट लगाते हैं, 4-4 रोटी मिल जाएगा। तो इसके लिए तो 2 रोटी क्या होगा, फालतू हो गया। तो यहाँ पे जो समानता का कंसेप्ट गलत है कि सही है, तो यहाँ पे क्या है, गलत है समानता का कंसेप्ट। तो यहाँ पे सुनिएगा यही टर्म कहता है, समता क्या कहता है कि जिसको जितना का जरूरत है उतना ही मिलना चाहिए। जैसे ए को 4 रोटी का भूख है तो ए को 4 रोटी, बी को 2 रोटी का भूख है तो इसको 2 रोटी मिलना चाहिए। इसी को बोला जाता है समता। अब एक और एग्जांपल के दें, जैसे आप लोग मैच देखने जाइए, ठीक, मैच देखने जाइए। अगर सभी कुर्सी को, मैच में क्या होता है, जो पहला कुर्सी होता है आगे का कुर्सी होता है, ऐसा होता है। जो सेकेंड कुर्सी हल्का उठा हुआ रहता है, ऐसे हल्का उठा हुआ है। जो लास्ट वाला कुर्सी रहता है पूरा उठा हुआ है, बहुत ज्यादा उठा रहता है।
अगर सबको हम दूसर का एक कंडीशन नहीं हो सकता, दूसर का सब कुर्सी को हम एक बराबर में डाल दे, दूसर का एक कुर्सी को एक बराबर में। यहाँ पे क्या हम समान सबको एक बराबर हाइट पे क्या कर रहे हैं, कुर्सी पे को डाल रहे हैं। यहाँ पे सबका हाइट अलग अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अगर सबका हाइट हम एक बराबर कर दे तो सुनिए आगे वाला को दिखाई देगा लेकिन पीछे वाला को दिखाई, यहाँ पे समान कंसेप्ट लागे तो यहाँ पे समान कंसेप्ट सही है कि गलत है, गलत है, ताकि यहाँ पे शुरू वाला को कम हाइट, सबसे अंत वाला को ज्यादा हाइट, तो सबको सही से दिखाई देगा। तो इसको जरूरत था कम हाइट पर बैठने का, इसको जरूरत था ज्यादा हाइट, इसको ज्यादा हाइट। अगर सबको एक बराबर हाइट पे बैठाते तो पीछे वाला को दिखाई देगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे समझिएगा समता मतलब क्या होता है, जिसको जितना जरूरत है उतना ही देना। समता मतलब क्या कहता है, जिसको जितना जरूरत है उतना ही देना ही समता कहलाता है। जिसको जितना भूख है उतना ही खिलाना उसको समता कहलाता है। और समानता मतलब क्या होता है, सबको एक बराबर देखना नहीं कि भूख है कि नहीं, किसी को क्या चीज भूख, 2 रोटी खाने का, 4 रोटी खाने का, कितना रोटी भाग है, ये बेसिस ना देके क्या चीज सबको इक्वल बराबर भागों में बांट देना समानता कहलाता है। तो आपको पता चला होगा समता और समानता। तो एक टर्म में क्या बोल सकते हैं, समता और समानता में, समानता में। समानता मतलब मान चलिए यहाँ पे फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक काम को सुनिए, एक काम को 10 आदमी है, यहाँ पर 10 आदमी है, यहाँ पर भी 10 आदमी है, तो एक काम को 10 आदमी में बराबर बराबर भागों में बांट देना क्या होता है, समानता। यहाँ पे एक नहीं छोड़िए, यहाँ पे 10 आम है, समझिएगा, यहाँ पे 10 आम है, 10 आदमी भी है। जब 10 आम को 10 आदमी में बांटेंगे तो सबको एक एक आम मिलेगा, तो यहाँ पे क्या टर्म आता है, समानता, सबको बराबर भागों में देना समानता। लेकिन यहीं पे सुनिएगा, यहाँ पे 10 आदमी है, यहाँ पे 10 आम भी है। अब यहाँ पे एक आदमी है जो 2 आम खा सकता है, एक आदमी जो एक भी आम नहीं खा सकता। तो जो जितना खा सकता है उसके अकॉर्डिंग आम को देना क्या कहलाएगा, यहाँ पे समता कहलाएगा। क्लियर हुआ। अब इसी के बेसिस पे हमारे संविधान में आरक्षण का प्रोविजन रखा गया। समझिए कैसे हम लोग आरक्षण करते हैं। ये कोई सुनिए, आरक्षण करते हैं तो आरक्षण क्या है, समता के आधार पर दिया गया है। तब बताइएगा समता अच्छा है कि समानता अच्छा है, यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे समता अच्छा है कि समानता अच्छा है। तो हर केस में समानता अच्छा नहीं होता है, समता इज फार बेटर देन समता। सुनिए, समता इज फार बेटर देन समानता, इक्विटी इज फार बेटर देन इक्वालिटी। तो समझिएगा आरक्षण किस कंसेप्ट में दिया गया, समता के। अब यहाँ पे जैसे, अब यहाँ पे सब मान चलिए, यहाँ पे क्या हो गया, सामान्य जाति, सामान्य जाति, सामान्य जाति। दूसरा का बैकवर्ड, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति। ये क्या है सुनिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। यहाँ पे क्या टर्म किया है, अब सबको सुनिएगा, ऐसा नहीं कि सबको एक बराबर, यहाँ पे क्या किया, सबको अलग अलग आरक्षण प्रोवाइड किया गया। पहले समान वर्ग को आरक्षण प्रोवाइड किया नहीं किया जाता था। पहले क्या, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सबको अलग अलग आरक्षण प्रोवाइड किया है। क्यों कि सुनिएगा, यहाँ पे समता का कंसेप्ट लगता था। अगर समानता का कंसेप्ट लगाता तो जिसको सभी जाति को एक बराबर मान चलिए, सामान्य वर्ग के 10% रिजर्वेशन है तो इसको भी 10% रिजर्वेशन। और समता का कंसेप्ट लगता है इसी बेसिस पे क्या है, सभी जाति को आरक्षण अलग अलग दिया गया, और समानता रहता तो सबको एक बराबर दिया जाता। अब सुनिए, जब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो आरक्षण का कंसेप्ट कौन से बेसिस पे लाया गया है, तो समता की समानता, समता। या जॉब में सुनिए, चाहे जॉब में या स्कूल में कहीं भी आरक्षण दिया जाता है, क्या चीज, उसका बेसिस क्या रहता है, समता। तो यहाँ पे एक समझिए, समता इस बहुत ज्यादा, समता समानता से बहुत ज्यादा अच्छा है। अब देखिए क्या रिस्पेक्ट है, अब जरूरी नहीं कि हर जगह समता अच्छा हो, लेकिन यहाँ पे खास करके इसमें समता क्या होगा, समानता से बहुत बेटर होगा समता। यहाँ तक हमको नहीं लगता है कोई क्लियर हो, डाउट हुआ होगा, हमको नहीं लगता है। अब यहीं पे आता है क्या चीज, हमारे संविधान में ही मूल अधिकार का हम लोग बारे में कहाँ है, चर्चा किया गया। कौन से आर्टिकल में, सुनिएगा, हमारे संविधान के भाग, सुनिएगा, भाग 3 में, भाग 3 में
मूल अधिकार का चर्चा किया गया, मूल अधिकार का चर्चा किया गया है। आर्टिकल कितना, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। इसी में सुनिएगा ना, अनुच्छेद मूल अधिकार में ही 6 अधिकार मूल अधिकार में से है। इसी 6 अधिकार में पहले कितना होता था, 7 अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300 के छोटी ए में रख दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 के छोटी ए में रखा गया। अब बचा कितना, 6 गो मौलिक अधिकार, जिनमें से एक आता है समता का अधिकार, दूसरा का आता है समानता का आधार। तो इसी समता के आधार पर क्या रिजर्वेशन का कंसेप्ट रखा गया हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो यहाँ आज तक का क्लास यहीं पर रखते हैं। कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट में आप डाउट सेक्शन में कमेंट पिन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।